रामू को जब वह 5 साल का था तभी से रामू अकेला ही था। गांव वालों ने उसका लालन पोषण किया था। रामू अपना पेट मंदिर के प्रसाद से भरता था। पुजारी के मंदिर के पुजारी को रामू पर बहुत विश्वास था। सोने की जगह मंदिर की सीढ़ियाँ ही थी। रामू हर रात मंदिर में ही सोया करता था और वहीं पर ही वह रहता था। उसी गांव में एक प्रधान थे जो मंदिर में रोज पूजा करने जाते हैं और वही मंदिर की सारी ज़रूरतों को देखना भी प्रधान जी का ही काम था। प्रधान जी मंदिर में सभी सामान आदि का पूरा प्रबंध करते थे और मंदिर में आयोजन का भी प्रबंध करते थे। राधा कृष्ण की मूर्तियों पर सोने का हार भी प्रधान जी ने ही चढ़ाया था और प्रधान जी को गांव के लोग भी बहुत मानते थे। एक रात को जब रामू सोया हुआ था तो बहुत ही तेज आंधी चल रही थी। आंधी की हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात का समय था। उसी समय सोने से बना हुआ हार जो कि राधा कृष्ण पर चढ़ा हुआ था टूट कर वहीं पीछे की ओर गिर गया और जहाँ पर कुछ जगह बनी थी वह वह पर छिप गया और वह पर कोई भी देख नहीं सकता था। सुबह हुई और फिर रामू ने पानी से पूरा मंदिर को धोया और साफ किया। सभी लोग धीरे धीरे मंदिर में पूजा करने के लिए आए और फिर प्रधान जी भी आए तो उनकी नज़र मूर्तियों पर पड़ी और सोने का हार वहाँ पर नहीं था। यह देखकर मंदिर के पुजारी को बुलाया गया और पूछा गया कि हार कहाँ है। इस पर पुजारी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है और कहा कि रामू ही पूरी रात यह यहाँ पर रहता है, शायद उसे पता होगा। फिर रामू को बुलाया गया और पूछा गया कि हार कहाँ है। इस पर रामू ने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। पुजारी ने कहा कि हार शायद चोरी हो गया है। रामू ने चोर के बारे में पूछा गया तो रामू ने कहा कि यह तो कोई भी नहीं आया। पूरी रात रामू यहीं पर था। कोई चोर आता तो रामू को ज़रूर पता होता। जब किसी भी नतीजे पर कोई नहीं पहुंचा तो सभी का शक रामू पर गया और प्रधान जी ने कहा कि अगर तुम हार नहीं देते हो तो तुम्हें 50 करोड़ की सज़ा दी जाएगी। पर रामू ने कहा कि उस हार के बारे में कुछ नहीं पता। पुजारी ने भी कहा कि रामू सच बोल रहा है, शायद उसे हार के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर प्रधान जी विश्वास नहीं था, इसलिए रामू को 50 कोड़े लगाए गए और फिर उसे गांव से निकाल दिया गया। फिर रामू से वह चला नहीं गया और रास्ते में यह सोच रहा था कि जिस भगवान की पूजा करते दिन रात उसकी वजह से आज उसे सब चोर समझ रहे हैं। जब रामू जा रहा था तो उसे एक गांव से गुजरना था। रास्ते में वह गांव पड़ता था। उसी गांव में वह पर कीर्तन चल रहा था और एक बाबा जी उसी में पूजा कर रहे थे। रामू कीर्तन के बीच में जा कर बोला कि बंद करो ये ढोंग, भगवान कहीं नहीं है। इस बात पर सभी लोगों को गुस्सा आया और सभी लोगों ने उसे पीटने लगे। यह देखकर साधु बाबा ने कहा कि रुक जाओ, ऐसे मत पीटो। अब बाबा जी ये नास्तिक है और भगवान को नहीं मानता। जब रामू ने बाबा जी ने पूछा कि तुम यह सब क्यों कह रहे हो, इस पर सारी बात रामू ने बता दी और बाबा जी ने कहा कि भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं और वह अपने भक्तों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इस पर भी कोई राज होगा जो तुम्हारे साथ इस तरह कुछ हुआ है। तुम भगवान से नाराज़ मत होना, वो तुम्हारे साथ हमेशा से है। रामू को बाबा की बात समझ में आ गई और बाबा जी के साथ रामू ने नगर नगर घूम घूम कर भगवान की लीला का वर्णन किया और बाबा जी के साथ मिलकर ज्ञान का भंडार दिया। एक रात रामू ने सपनों में भगवान के दर्शन दिए। एक रात रामू को भगवान ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरे अच्छे भक्त हो और तुम्हारी सब परेशानियां अब समाप्त हो जाएंगी। धीरे धीरे रामू एक बड़ा आदमी बन गया और रामू राम रामानु ने उस गांव में स्कूल बनवाए और रोजगार का भी इंतजाम कराया। और एक दिन रामू ने अपने गांव गया और उसी मंदिर में जाकर रामू ने पूजा की। पुजारी ने जब रामू को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और पुजारी ने बताया कि वो हार कुछ दिन बाद मिल गया और प्रधान जी को अपनी इस गलती का एहसास हुआ। इस पर रामू ने कहा कि ये सब तो भगवान की लीला है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, सब उसकी मर्जी से होता है। कुछ देर बाद प्रधान जी भी वह आ गए और रामू के पैरों को छूकर माफ़ी मांगी और कहा
उनसे गलती हो गई। फिर रामू ने कहा कि इसमें उनकी क्या गलती और माफ़ कर दिया। फिर प्रधान जी ने अपनी लड़की की शादी रामू से कर दी और फिर रामू की गृहस्थी की शुरुआत हुई और रामू सभी जगह जगह जाकर भजन कीर्तन करता था और भगवान की लीला में डूबा रहता था। दोस्तों, भगवान पर हमेशा विश्वास रखो, वो हमेशा आपके साथ है। तुम्हें भूख लगी है, तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास थोड़ा भोजन है। वह आदमी उसके पास जा सकता है। वह कहता है कि तुम नहीं जानते हो, तुम मुझे बुला रहे हो। जबकि दुनिया में कोई भी मदद करता है, सभी लोग दूर जाने को कह देते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत समय से भूखा हूँ, यहाँ तक कि कोई भी अमीर आदमी मुझे कुछ नहीं देता। तुम तो खुद ही मेरे जैसे लग रहे हो। वह आदमी कहता है कि तुम्हें भूख लगी है, तुम खाना खा सकते हो। मेरे पास इतना खाना तो नहीं है, मगर तुम भूखे नहीं रह सकते। यह सुनकर वह दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें मुझे खाना दिया है, यह काम कम नहीं हो सकता। तुम्हारा मन बहुत बड़ा है जो कि ऐसा कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज मुझे खाना मिल पाएगा। आज तुमने मेरी मदद किया, इसलिए जब भी तुम मुझे कुछ भी करने के को कह दोगे तो वह काम मैं कर दूंगा। वह आदमी कहता है कि तुम मेरी बात मानना चाहते हो तो मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हें काम करना चाहिए। यह जीवन बहुत मुश्किल है, यहाँ पर जीना है तो तुम्हें काम करना चाहिए। यहाँ बहुत मुश्किल से मदद मिलती है। अगर तुम्हें कोई कोई काम नहीं देता तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी जगह पर काम दिलवा सकता हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे तुम कब तक मांगते रहोगे? तुम्हारी परेशानी भी दूर होगी। यह सुनकर वह आदमी आज सोचने पर मजबूर है। वह समझ गया कि वह सही कह रहा है। आज तक मांगने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। आज वह मेहनत कर सकता है। शायद उसे आज पता चल गया कि जीवन में मेहनत ज़रूरी है।